Good day to all. Today in Pune we are doing review for one more project. ये है आशियाना मल्हार। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट में समझेंगे क्या कैसे लेआउट्स हैं, कितने टावर है, क्या रेडीनेस है। यहाँ पे भी अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो फेज वाइज कंस्ट्रक्शन चल रही है। कुछ टावर्स हैं जिनकी पोजीशन आपको इसी 2026 में मिलने वाली है, देन कुछ 27 एंड ऑनवर्ड्स मिलने वाली है। अगर मैं क्लब हाउस की बात करूं तो इट्स फुल्ली रेडी। ऑपरेशन ऑफ कोर्स जब रेसिडेंट आएंगे उसके बाद होगी। और ये अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इट्स हिंजवाड़ी एरिया, और ये आईटी का एक तरह से माने तो हब है। बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं यहाँ पे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी देख रहे हैं तो रेंटल की भी रिक्वायरमेंट और डिमांड बहुत ही अच्छी है। और अगर आप सेल्फ यूज के पर्पस के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली दैट्स आल्सो अ गुड वे टू थिंक। तो चलिए आज हम इसका रिव्यू करते हैं, यह समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कैसे क्या चीजें हैं, क्या लेआउट्स हैं, क्या एरिया है, एंड दैट विल गिव यू अ हैंडसम आइडिया टू स्टार्ट योर एक्सप्लोरेशन इन पुणे रियल एस्टेट। तो चलिए और समझते हैं चीजों को। सो ये हमारा आशियाना मल्हार प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, हिंजेवाड़ी माइक्रो मार्केट में है। सो ये प्रोजेक्ट की बात करें, पूरा लैंड पार्सल 11.3 एकड़ में है। जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सारे टावर में आप जितने भी देख रहे हैं 14 फ्लोर की ही बिल्डिंग है। कोई हाई राइज नहीं, कन्फिग्रेशन सेम है। 2 एंड 3 BHK हमने डिजाइन करा हुआ है। हर एक टावर में आप देखें 110 फ्लैट होंगे। टोटल 990 यूनिट ही है 11.5 एकड़ में। सो डेंसिटी की बात करें तो 87 फ्लैट पर एकड़ का रेशियो है हमारे प्रोजेक्ट में। बाकी आप मार्केट में कहीं भी देखते हैं 200 300 चल रहा है। सो कंपनी एक थॉट है, जब भी कोई प्रोजेक्ट लाते हैं सो हम पहले एमिनिटीज एंड फैसिलिटी डिजाइन करते हैं, उसके रेशियो में घर बनाते हैं। हाँ जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कल के दिन यहाँ पे आप रहने आए तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड हैम्पर हो, आपको एमिनिटी जो हर क्राउडेड मिले, सर्विसेज इम्पैक्ट करें। सो उस थॉट के साथ हमने पूरा डिजाइन करा हुआ है। तो यहाँ पे 2.5 एकड़ में ही हमने कंस्ट्रक्शन करा हुआ है। 9 एकड़ ओके। पूरा ओपन स्पेस है। और जैसा मैंने देखा भी है कि बहुत सारी आपके क्लब हाउस ऑलरेडी रेडी है। यस। सो यहाँ भी हमारा रेडी है। हम अंदर चल के देखेंगे, क्लब हाउस भी देखें, सेंट्रल गार्डन का भी आधा हिस्सा रेडी है। सेंट्रल गार्डन हमारा 2.5 एकड़ में। ओके ओके। और मेन जो 14 फ्लोर हमने बनाया उसके साथ एक बड़ा थॉट ये था कि जो सेंट्रल गार्डन है यहाँ पे सुबह से शाम तक धूप आनी चाहिए। हाँ जी। जनरली जब भी बिल्डिंग हाई राइज हो जाती है तो ओवरलैप करने लगती है। जब भी ओवरलैप करेंगी तो आपको शेडो आएगी। हाँ जी। तो सनलाइट वेंटिलेशन दोनों भी स्टक होता है। सो फेज 1 में टावर 5 एंड 4 आए थे, ये सोल्ड आउट है। इनका अभी पोजीशन आने वाला है। फेज 2 में टावर 8 और 9 आए थे। ओके। ये भी सोल्ड आउट है। इनका पोजीशन नवंबर 26 में है। देन फेज 3 में टावर 2 एंड 3 आए थे। इनका पोजीशन आपका जून 27 में होगा। टावर 1 6 एंड 7 फ्यूचर प्लान है। सो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास 2 BHK एंड 3 BHK ही है। तो कॉर्नर के 2 BHK प्लस वर्क फ्रॉम होम होते हैं। यहाँ पे हमने 3 BHK डिजाइन करा हुआ है सेंटर में। और बैक साइड में नॉन एम्प्टी फेसिंग में 733 कारपेट है। सो वी आर इन कॉमर्शियल। अंदर क्लब हाउस हमारा रेडी है। ये लगभग 12,000 स्क्वायर फीट का है। देन पार्टी लॉन, पेविलियन, सेट पिट एरिया, किड्स एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पे, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट ओलंपिक स्टैंडर्ड का हमने डिजाइन करा हुआ है। देन लॉन टेनिस कोर्ट है। क्रिकेट खेलना है बच्चों को तो बॉक्स क्रिकेट भी हमने डिजाइन करा हुआ है। देन सीनियर्स के हिसाब से कुछ एमिनिटी डिजाइन करी हुई है। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि आशियाना का नाम तो आते ही सीनियर लिविंग, एक्टिव लिविंग का सबसे पहले ध्यान आता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वो कंपोनेंट भी आपने ऐड किया है। बिल्कुल सर। सो यदि आप पीछे देख पाए तो यहाँ पे हमने ओपन जिम डिजाइन करा हुआ है। ग्रैंड पेरेंट्स कॉर्नर यहाँ पे डिजाइन ही होगा। लॉन किड्स डे ये भी कॉन्सेप्चुअल हमने डिजाइन करा हुआ है। जनरली दादा दादी के बहुत नजदीक होते हैं उनके पोते पोती, तो डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। सुबह दादा दादी साथ आते हैं तो यहाँ पे बच्चे खेल पाएंगे, यहाँ पे सीनियर एमिनिटीज अवेल कर पाएंगे। तो डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। हर घरों में तो ग्रैंड पेरेंट्स हो या ग्रैंड चिल्ड्रेन हो वो भी अपना अच्छा टाइम बिल्कुल बिता सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हमने हर घरों में जनरेटर से बैकअप दे रखा है। और बढ़िया बात है कि एमएनजीएल के यहाँ पे गैस पाइपलाइन भी है। ओके। तो आपको सिलेंडर और इन्वर्टर की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे मेजर पार्ट जिस बात के लिए आशियाना जाना जाता है वो ये है कि इन हाउस लाइफ टाइम मेंटेनेंस। ओके, यस, दैट्स द की। सो क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब डेवलपर या प्रमोटर के पास मेंटेनेंस रहता है तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन्ड भी होता है, डे टू डे एमिनिटीज भी अच्छे से मेंटेन की जाती है, और ओवरऑल वियर एंड टियर जो होता है उसका भी काफी अच्छे तरीके से केयर किया जाता है। बिल्कुल सर। सो यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है 2 से 4 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हमारी दूसरी एंटिटी आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड जो कि मेंटेन करती आ रही है सिंस 1997। सो हमारा
बढ़िया यहाँ प्रॉपर ऑफिस बना हुआ है, लाइक अ कॉर्पोरेट ऑफिस। तो वी विल टेक केयर फॉर लाइफ लॉन्ग, नॉट लिमिटेड फॉर फ्यू ईयर्स। उसमें साल भर इवेंट्स भी करेंगे बच्चों के लिए, फेस्टिवल, ट्रेडिशनल, सुपर मॉम प्रोग्राम विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सो आउटसाइड वॉल की पेंटिंग भी करते हैं 6 से 7 साल में। सो कैसा होता है, एक क्वालिटी मिल जाती है। एब्सोल्युटली राइट। और सर हमारा इन हाउस कंस्ट्रक्शन भी है, हाँ, तो कस्टमर हमारा कमिटमेंट बड़ा लंबा है, लाइफ टाइम का। ऑफ कोर्स। तो मींस वंस आपको ये पता है कि आगे भी मेंटेनेंस हमें ही करनी है, तो कंस्ट्रक्शन में भी जैसे जनरली थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग में गैप्स रह जाते हैं, तो यहाँ इन हाउस है तो ऑफ कोर्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड प्रॉपर्ली। यस सर, बिल्कुल उसी थॉट के साथ हम डिजाइन करें। तो अभी अपन चलते हैं, एक्चुअल देख लेते हैं। एब्सोल्युटली राइट। चलिए अब चल के एक्चुअल क्लब हाउस का भी रिव्यू करते हैं, सैंपल फ्लैट देखते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे क्या चीजें बिल्कुल अवेलेबल है। श्योर। सो हियर वी आर एट क्लब हाउस आसियाना मल्हार। तो अभी हम क्लब हाउस का रिव्यू करते हैं और देखते हैं कैसे क्या चीजें रेडी हैं और एमिनिटीज फैसिलिटीज कैसे क्या रहने वाली हैं। तो जैसे एंटर करते हैं, फील गुड के लिए दोनों तरफ वाटर बॉडी होगी। और बढ़िया बात यह है कि हम डे 1 से एमिनिटीज देते हैं। यस, जनरली मार्केट में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद देते हैं। तो हम केयरिंग ब्रांड है जैसे, तो हम ये सोचते हैं डे 1 से लोगों को सारी फैसिलिटीज मिले। बहुत ही अच्छा। वो तो दिख रहा है ऑलमोस्ट क्लब हाउस इज रेडी। यस सर। ऑल द रेसिडेंट्स आर नॉट हियर, बट अगर चाहे तो यूज कर सकते हैं। यह क्या आपका फेस रीडिंग? बिल्कुल सर, फेस डिटेक्टर, थंब और कार्ड से आपकी एंट्री होगी लाइक एयरपोर्ट, अदरवाइज कोई भी एक्सेस नहीं होगा। ओके ओके, वेरी नाइस। तो राइट में आप देखें तो वर्क कैफे हमने डिजाइन करा हुआ है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। हाँ, आजकल जैसा हम देखते हैं आईटी में वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड काफी चल रहा है। वीकली 3 दिन 4 दिन तो लोग करते ही हैं, तो फॉर दैट पर्पस डेफिनेटली दिस स्पेस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। बिल्कुल सर, वाईफाई क्यूब्ड है ये। और यदि आप पीछे देखें तो यहाँ पे हमने मीटिंग पॉड भी डिजाइन कर रखा है। वेरी नाइस, वेरी थॉटफुल, बिल्कुल बहुत ही प्लान्ड वे में कि घर से आराम से यहाँ बैठ के। बिल्कुल सर। और अगर सेपरेशन चाहिए तो दे कैन डू द सेपरेट मीटिंग्स आल्सो हियर। देन यहाँ पे 1-to-1 सीटिंग हमने बना रखी है। ठीक है। इसका पर्पज ये है कि आपके कोई गेस्ट आते हैं, जरूरी नहीं कि घर तक लेके जाएं। यस यस। यहाँ भी चिट चैट कर सकते हैं। यहाँ पे कैफेटेरिया भी हमने प्लेस करा हुआ है, तो कोई वेंडर ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे लाइट स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे। वेरी नाइस। और विंटर में स्पेशली जैसे धूप आ रही है तो आराम से मॉर्निंग सेशन में यहाँ बैठ सकते हैं। और हमारे गेस्ट हो, विजिटर्स हो। बिल्कुल सर, सेंट्रल गार्डन में सुबह शाम तक धूप आती है। हाँ, पीछे पार्टी लॉन भी है, सारी एम्प्टी ऑन ग्राउंड है। जनरली यहाँ पे पोडियम और रूफ में देने कॉन्सेप्ट है। वेरी नाइस। ये किड्स प्ले एरिया भी है आपका, ओपन स्पेस भी है आपके पास। लाइट यही दिस इज द कैफेटेरिया। सो व्हेन यू आर सिटिंग हियर, आपको अगर कुछ कॉफी, जूस, लाइट स्नैक्स ऑर्डर करना है तो यू कैन डू इट हियर। ये हमारा किड्स प्ले एरिया है। सेम टाइम जब भी बच्चों की छुट्टी है या इन अदर टाइम, दिस कैन बी योर किड्स प्ले एरिया। यू कैन सी यहाँ का थीम भी बच्चों के अकॉर्डिंगली रखा गया है, सो दे कैन कम सिट हियर एंड प्ले। तो अभी अपन गेम जोन में चलते हैं। गेम जोन में भी अगर हम देखें तो मल्टीपल टेबल्स आपके पास हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो डिफरेंट ग्रुप्स एट अ टाइम कैन प्ले हियर। कैरम हो या फिर आपको कार्ड्स खेलना है। इसके अलावा इफ सपोज इवन इफ यू हैव टू डू चिट चैट, यू कैन डू। और हमने यहाँ पे आप देखेंगे आपको जनरली प्ले स्टेशन वगैरह नहीं मिलते क्लब हाउस में, बट हमने क्लब हाउस PS5 भी दे रखा है। ओके ओके। सो यदि आप पीछे दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। ये प्ले स्टेशन आपका ऐड है, सो अगर आप चाहें तो प्ले स्टेशन भी इंजॉय कर सकते हैं। जनेर हॉकी, टेबल टेनिस, स्नूकर। और बढ़िया चीज है कि जो आज आप देख रहे हैं 20 साल बाद भी आपको ऐसे ही मेंटेन्ड मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट। वो तो हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में देखा है, आशियाना का मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा है, अपनी प्रॉपर्टी का, एमिनिटीज का, फैसिलिटीज का बहुत ही अच्छे तरीके से। बिकॉज इन हाउस मेंटेनेंस है, सो दे रियली
takes care of the things. आप स्विमिंग पूल के बाजू में देख रहे हैं हाफ बास्केटबॉल कोर्ट ऊपर है, नीचे इंडोर बैडमिंटन कोर्ट रहेगा ओलंपिक स्टैंडर्ड का। सामने आ जाएगा आपका लॉन टेनिस कोर्ट, जैसा कि यहाँ पे इमेज लगी है। यही आपका यहाँ पे रहने वाला है। ये बिल्कुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट जब तक प्रोजेक्ट रेडी होगा ये सब सारी चीजें फर्स्ट प्रेसिडेंट मूव करे उससे पहले सारा क्लब हाउस का एरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। नाउ वी आर हियर इन जिम एंड योगा रूम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑल काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स यू हैव, लोअर बॉडी अपर बॉडी, सो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। और जब जिम की बात करें तो ऑफ कोर्स ट्रेनर भी रहते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन एंगेज द ट्रेनर। रहेंगे। स्केटिंग रिंग है यहाँ पे बच्चों के लिए। ये आपका स्केटिंग रिंग हो गया, यू कैन सी वेरी नाइस। ये बहुत ही थॉटफुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस आपने किया है यहाँ पे। जनरली ओपन लोग छोड़ते हैं, बट ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। स्केटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ अगर अदर भी एक्टिविटी है ऑफ टाइम में तो डेफिनेटली दे कैन। और साथ ही सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। रेलिंग एंड बार्स आप देखेंगे, और अगर आप यहाँ से आप व्यू भी देख सकते हैं। हिल व्यू के साथ में जो आप रोड आपको दिख रही होगी स्टेट हाईवे 130 है, जो कि कनेक्ट होता है डायरेक्ट सोमातने फाटा। अभी ये 45 मीटर वाइड अप्रूव हो चुका है, सो इट्स बिकमिंग बिग इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट एरिया। तो सामने आप जो टावर रेडी देख रहे हैं इनका भी पोजीशन है। ओके, इन दो टावर्स की पोजीशन मिलने वाली है बहुत जल्दी, जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, बट स्टिल इफ यू आर लुकिंग फॉर देन डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर। ये आपका पैराबोला हो गया, हाफ सनसेट काइंड ऑफ सेटअप। आपको धूप में जरूरत है, छांव में है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन यूज दिस प्लेस। एम्बेसी टेक जोन है आपका, आईबीएम वगैरह के ऑफिस है, जय हिंद बड़ी फेज 2 है। ओके ओके, so here all the IT setups are there, offices and all infrastructure is there. So this is your party hall. यहाँ पे आप अपना बुफे अरेंज कर सकते हैं या फिर फूड स्टॉल्स वगैरह लगाना है। This is going to be your swimming pool area, which is under development. Very soon it will get ready also. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, it's really spacious. This is pool is there. This is the kids pool. ये आपका चेंज रूम हो जाएगा। ये आपका पार्टी लॉन हो गया, तो ओकेजनली whenever you have some gathering party तो you can book and do here. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सेटअप है, स्पेशली फॉर द इवनिंग, even in winter afternoon and all. This is the play area for kids, open play area, so they can do the activities, swing, slides. तो अगर हम देखें तो क्लब हाउस का अपना और एमिनिटीज ऑलमोस्ट रेडी हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जैसी पोजीशन मिलेगा तो एवरीथिंग इज सेटेड अप इन प्लेस। पंप हाउस वगैरह है बेसिकली। हाँ, बट ऊपर में एज एमिनिटीज भी यूज कर सकते हैं, सिटिंग बैठने इन सब के हिसाब से कुछ एक्टिविटी वगैरह भी कर सकते हैं। नीचे हमने सेंट्रल गार्डन में सेफ्टी पर्पस से दिया है, जब कभी एक्सेस करना हो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हाँ। फायर वगैरह के पंपिंग स्टेशन वगैरह इधर ओके ओके, नहीं ऊपर भी काफी अच्छा ये एडिशनल स्पेस है। सो नाउ वी आर गोइंग टू द बॉक्स क्रिकेट। क्रिकेट जैसा हम जानते हैं इन इंडिया, विदाउट क्रिकेट नोबडी कैन स्टे। तो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे आपको क्रिकेट बॉक्स भी मिलता है, तो बच्चे बड़े जो भी हो ऑफ एनी एज, यू कैन कम हियर एंड देन यूटिलाइज योर टाइम एंड प्रैक्टिस। यू कैन प्रैक्टिस योर क्रिकेट। काम बाकी है, बट मोर और लेस हाँ, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कोर्स, बट आप देखेंगे तो ये फुल नेट है, एंड देन यू हैव अ हार्ड पिच, सो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम फ्लोर लॉबी में हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको दिखाऊं तो जनरली आपको ये स्पेस
नीचे से 3 से 4 फीट का रेलिंग रहता है, बट यहाँ पे इफ यू विल सी दे हैव ब्लॉक्ड इट कंप्लीटली। तो अगर बच्चों के अकॉर्डिंग देखें तो इट्स रियली सेफ, क्योंकि किसी तरीके की कोई गैप यहाँ पे छोड़ी ही नहीं गई है, और हर फ्लोर पे ऐसा ही मिलने वाला है। So even if kids are moving in the building alone, then also there is no risk for them to look out and some kind of accident. So now this is the entry area of the tower D5, जैसा हम देख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी एंट्री रहने वाली है, and this will be your welcome desk यहाँ पे होगा, जहाँ पे security plus concierge services के staff will welcome you, give entry for you, maintain all the visitors plus residents movement। ये आपकी लिफ्ट लॉबी हो गई यहाँ पे, you can see। ये आपका वेटिंग लॉन्ज हो जाएगा। कुछ भी आपके गेस्ट हैं, विजिटर्स हैं, इफ दे वांट टू वेट दे कैन वेट हियर। और इवन आप कुछ ऐसे गेस्ट हैं जिनको आप घर में नहीं बुलाना चाहते हैं, तो इजिली यू कैन डू द मीटिंग हियर ओनली। ऑल्दो क्लब हाउस इज ऑल्सो देयर, आप क्लब हाउस में ही मिल सकते हैं, बट फॉर शॉर्ट मीटिंग, कुछ कोई ऐसे वेंडर आ रहे हैं या कुछ भी, तो डेफिनेटली यू कैन सिट हियर एंड यूटिलाइज दिस स्पेस। हियर ऑल्सो इट्स अ बिग स्पेस एंड इट विल गेट सेटेड वेरी सून। ये हर फ्लैट के साथ आपको पार्किंग जो मिलेगी उसका आप स्पेस देख सकते हैं। वेल डेजिग्नेटेड स्पेसेस आर हियर इन स्टिल, अकॉर्डिंगली आप अपना यूज कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम ये एक्चुअल फ्लैट रिव्यू करते हैं। दिस इज 2 BHK प्लस वर्क फ्रॉम होम। टोटल एरिया कितना हो गया? 856 इज द कारपेट एरिया एंड प्लस बालकनी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर लिविंग रूम प्लस डाइनिंग। आप देख सकते हैं इन लिविंग और लाइटिंग, ये सारी चीजें ऐसी लगी रहेंगी, राइट? यस, बिल्कुल। वी आर इन एक्चुअल फ्लैट, व्हाटएवर यू आर सीइंग। ओके, सो एक्चुअल फ्लैट है तो आपको फ्लैट ऐसा ही मिलने वाला है। तो ये आपका लिविंग रूम है। दिस इज योर किचन। किचन में भी आपको जो दिख रहा है एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है। सो हम अगर वुडन कैबिनेट की बात करें या लोअर कैबिनेट की बात करें तो ऑल दिस थिंग्स आपको करवानी पड़ेंगी। ये आपका सिंक हो गया एरिया, ये आपका वाटर गीजर के लिए, ये आपको यहाँ एक विंडो रहने वाला है। ये गैस पाइपलाइन का देख सकते हैं आप। ओके, यहाँ पर डिशवॉशर की क्लोजिंग करेगी। ठीक है, ये आपका डिश वॉशर का एरिया हो गया और वाटर प्यूरिफायर। ये वाटर प्यूरिफायर, ये वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। वेरी नाइस। ये ऑफ कोर्स यू कैन गेट योर लोअर वुडन कैबिनेट डन एज पर योर रिक्वायरमेंट। स्पेशल क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो है। ये आप देख सकते हैं लिविंग रूम में भी आपके पास एक विंडो है, तो फॉर क्रॉस वेंटिलेशन यू कैन यूटिलाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड दिस इज द बालकनी। टफन ग्लास साउंडप्रूफ है यहाँ पे, जापानी ब्रांड का फ्रेम है टोस्टर में। ये सारी कवर्ड बालकनी है, बढ़िया बात है। यहाँ पे एसी के ब्रैकेट्स वगैरह भी हम दे रहे हैं। यू कैन सी दिस इज योर बालकनी। सो आप आराम से यहाँ पे अपना सिटिंग रख सकते हैं। एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी व्यू आल्सो इज वेरी नाइस। सामने आपका पूरा माउंटेन व्यू है, और प्लस क्लब हाउस की जो एमिनिटीज और पार्क आपका यहाँ से इजिली विजिबल रहेगा। ये आपका सेकेंड रूम हो गया। कनेक्टेड है। वार्डरोब को हमने सेपरेट स्पेस दे रखा है। ओके, सो दिस इज योर वार्डरोब स्पेस एंड अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन एंड प्रेफरेंस आप इसमें वार्डरोब कर सकते हैं। दिस इज 10x10 फ्लैट यूजेबल एरिया। यहाँ पे आपके पास विंडो है जिसकी एक्सेसिबिलिटी पार्क की रहेगी। नाउ आप यहाँ से आपके इस रूम से ये बालकनी इज ऑल्सो कनेक्टेड। यहाँ से अगेन ये सारा आपका पार्क का व्यू रहने वाला है, देख सकते हैं। सो इवन किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, यू कैन सिट नाइसली इन द बालकनी एंड कीप आई ऑन देम। सामने का भी आप व्यू देख सकते हैं, ये सब वैली व्यू। बालकनी की अगर आप लेंथ भी देखेंगे तो दिस इज कनेक्टेड विद योर मास्टर बेडरूम। तो आप ड्राइंग एरिया और ये सब इसमें
ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया। ये वर्टिफाइड वुडन टाइल हो गया इसमें, राइट? वुडन फेस। ये आपका वॉशरूम में ग्लास पार्टीशन भी एज इट इज मिलने वाला है, तो आपको बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन टॉवल्स हैं। दिस इज योर सेकेंड वॉशरूम, सेकेंड बेडरूम के पास, और प्लस फॉर विजिटर्स है। ओके, दिस इज एडिशनल स्पेस। आप इसको पूजा, स्टोर, यूटिलिटी एज पर योर चॉइस, इवन वर्क फॉर होम के सेटअप के लिए भी आपका बहुत ही अच्छा है। आराम से आप यहाँ पे वर्क स्टेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली हम डिजाइनिंग वर्क फ्रॉम होम और यहाँ पे यू गेट द एडिशनल स्पेस फॉर स्टोरेज ऑल्सो। आपके पास अगर जो भी लगेज वगैरह है, सूटकेस वगैरह, तो इजिली यू कैन हाइड इट हियर। ये यू गेट वन एडिशनल सिंक हियर फॉर लिविंग रूम, डाइनिंग। लेआउट इज वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस। दिस इज 2 BHK, सो इसमें आपका वर्क स्टेशन नहीं मिलने वाला है। रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम। ये आपका किचन रहने वाला है, आप देख सकते हैं। ये आपकी बालकनी हो गई। ये बालकनी से भी आपका ओपन स्पेस है। देयर इज एनफ गैप बिटवीन अदर अपार्टमेंट्स। ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया। ये आपकी मास्टर बेडरूम की बालकनी हो गई। आप देख सकते हैं विंटर में आपको धूप भी रहने वाली है। दिस इज योर वॉशरूम। ये आपका 3 BHK का लेआउट है। 1045 का आपका इसका कारपेट एरिया रहने वाला है। सो दिस इज योर लिविंग रूम एंड डाइनिंग, आप देख सकते हैं। एंड अगेन सेम वे हियर, दिस इज योर ओपन किचन सेटअप। किचन का भी एरिया देख सकते हैं, इट्स बिग एंड यू हैव एम्पल स्पेस फॉर योर डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, लोअर कैबिनेट एंड अपर कैबिनेट एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन गेट इट। गैस की पाइपलाइन ऑलरेडी आई हुई है, आप देख सकते हैं। आरओ के लिए पॉइंट दिया गया है, प्लस गीजर भी आप सेट कर सकते हैं। ये आपकी बालकनी हो गई। बालकनी की भी डेप्थ और विड्थ देखें तो बहुत ही अच्छी है। इजिली 5-6 का चेयर लगा सकते हैं। व्यू की बात करें तो यहाँ से भी ये आपका पूरा क्लब हाउस, पार्क, एमिनिटीज की व्यू रहने वाली है। ये आपका क्लब हाउस हो गया सामने, एंड दिस इज योर वैली व्यू। दिस इज योर थर्ड रूम, और आप इसको किड्स रूम भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वार्डरोब की जगह रहने वाली है, जो कि आपको करवाना पड़ेगा। एंड दिस इज योर फ्रेंच बालकनी। ऑल्दो यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू इट, बट हाँ, आप कुछ ग्रीन पॉट्स और प्लांट्स लगाना चाहें तो रख सकते हैं। अगेन ये आपका व्यू हो गया। दिस इज योर सेकेंड रूम। यहाँ पे भी आपके वार्डरोब का एरिया रहने वाला है। अगेन यू गेट वन फ्रेंच बालकनी विंडो हियर। और व्यू की बात करें तो अगेन दिस इज अ क्लब हाउस। फ्रॉम हियर नाउ वी विल गो टू द थर्ड बेडरूम, विच इज मास्टर बेडरूम, देख सकते हैं। सो दिस इज योर मास्टर बेडरूम। एंड अगेन ये आपकी बालकनी हो गई। बालकनी से आपकी सारी बालकनी से व्यू यहाँ क्लब हाउस का ही रहने वाला है, विच इज रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल। तो बालकनी में भी बैठे हैं आप तो इजिली यू कैन एक्सेस टू द व्यू। ये आपका वॉशरूम हो गया। जैसा आपने पहले भी देखा है, ये ग्लास पार्टीशन हर जगह मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में लगा होगा। यहाँ पे भी ये आपको एडिशनल एरिया मिलने वाला है, जिसको आप वर्क फ्रॉम होम बनाए, पूजा रूम हो, या फिर आप यूटिलिटी एरिया या फिर एडिशनल स्टोरेज के हिसाब से, तो यू कैन प्लान एंड मल्टीपल यूजेस यू कैन डू, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है। ये आपका सेकेंड वॉशरूम हो गया। तो ये था अपना 3 BHK प्लस यूटिलिटी, वर्क फ्रॉम होम, वॉट एवर यू कैन से। वेरी नाइस एंड स्पेसियस। So this was the project review of Ashiana Malhar in Hinjwadi, Pune.
तो जैसा मैंने आपको बताया है, माइक्रो मार्केट यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो या फिर एंड यूज के लिए। प्राइस रेंज की भी बात करूं तो बिटवीन 86 lakhs टू 1.25 करोड़। तो जो मुंबई के, पुणे के हैं उनके लिए वेल एंड गुड बिकॉज दे आर फ्रॉम हियर। बट इवन किसी दूसरे सिटीज से भी हैं, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, वी नो कि वहां पे प्राइसेस बहुत हायर साइड पे हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं तो दे कैन ऑल्सो लुक फॉर द प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आईटी हब है, मैन्युफैक्चरिंग है से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज की यहाँ सेटअप हो रही है। सो फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट दिस इज वेरी नाइस। इसी तरह की मोर इंफॉर्मेटिव और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिव्यू के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो जब भी मैं कोई वीडियो लाइव करता हूं तो स्ट्रेट अवे यू कैन गेट एक्सेस टू इट। By the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Bye for now.